अगर किसी ने अपनी मां का दूध पिया है तो इस हाथी को हरा के दिखाए तो मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। साहब मैं किस हाथी को दूंगा, बस मुझे एक मौका दो। कि यार एक गरीब बच्चे तू हराएगा इस हाथी को कलवा से। अच्छे शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास हर सुबह एक ही तस्वीर दिखाई देती थी। धूल से सना प्लेटफॉर्म, भागते हुए लोग, सीटी बजाती ट्रेनें और उसी भीड़ के कोने में बैठा एक पतला सा लड़का फटे कपड़ों में, हाथ में टूटी हुई कटोरी लिए, आंखों में थकान और चेहरे पर ऐसी उदासी जैसे जिंदगी ने उससे बहुत पहले ही हार मान ली हो। लोग उसे देखते और बिना रुके बोल देते, अरे हट यार, फिर वही भिखारी आ गया। कोई सिक्का फेंक देता, कोई घूर कर निकल जाता और ज्यादातर लोग तो उसे इंसान समझकर देखने की जहमत भी नहीं उठाते। उसका नाम था अमन, लेकिन स्टेशन पर कोई उसका नाम नहीं जानता था। वहां वह सिर्फ वो भिखारी लड़का था, वही लड़का जिसे हर दिन सैकड़ों लोग देखते थे और फिर भी कोई नहीं देखता था। अमन रोज प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास बैठता, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा ट्रेनें रुकती थी, सबसे ज्यादा लोग उतरते थे और शायद किसी दिन कोई इंसान उसकी आंखों में झांक कर उसे भी इंसान समझ ले। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उसकी आंखें हर गुजरते चेहरे को देखती थीं। किसी माँ को बच्चे का हाथ पकड़े, किसी बुजुर्ग को लाठी के सहारे चलते, किसी बिजनेसमैन को मोबाइल पर चिल्लाते, किसी कॉलेज स्टूडेंट को हंसते हुए दोस्त के साथ। वो सब देखता था, मगर किसी से उम्मीद नहीं रखता था, क्योंकि उम्मीद उसने बहुत पहले छोड़ दी थी, 4 साल पहले, जब एक सड़क हादसे में उसके माँ बाप दोनों चले गए थे। एक ही रात में उसका घर, उसका बचपन, उसकी हंसी सब खत्म हो गया था। रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, पड़ोसियों ने दूरी बना ली और अमन फुटपाथ पर आ गया, जहां उसका बिस्तर अखबार था और छत आसमान। भूख उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। कई रातें ऐसी बीती जब उसने सिर्फ पानी पीकर सोने की कोशिश की और कई बार तो रोते रोते ही नींद आ गई। उस दिन भी शाम तक उसे मुश्किल से कुछ सिक्के मिले थे। पेट जल रहा था, सिर भारी था। तभी अचानक स्टेशन के बाहर शोर मच गया। लोग चिल्लाने लगे, हाथी आ रहा है, हाथी आ रहा है। अमन चौंक गया। उसने पहली बार इतनी भीड़ को एक दिशा में भागते देखा। उसने उठकर देखा तो दूर से एक विशाल हाथी आ रहा था। उसके गले में रंग बिरंगी मालाएं, पीछे ढोल बजते हुए लोग, पोस्टर पकड़े लड़के। माहौल किसी मेले जैसा बन गया था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, महाशक्ति अखाड़ा चैलेंज, जो हाथी को काबू करेगा उसे मिलेंगे 10 लाख रुपए। अमन की आंखें वहीं जम गईं। 10 लाख, उसने मन ही मन दोहराया। उसके लिए 10 रुपये भी बड़ी रकम होती थी, और यहाँ 10 लाख। पहली बार उसकी आंखों में चमक आई। पहली बार दिल ने कहा, इतने पैसों से वो कभी भूखा नहीं सोएगा, इतने पैसों से वो फुटपाथ छोड़ सकेगा, इतने पैसों से वो भी किसी कमरे में सो सकेगा, किसी की तरह जी सकेगा, इंसान बन सकेगा। लेकिन अगले ही पल वह खुद पर हंस पड़ा, हल्की सी कड़वी हंसी। मैं और हाथी, उसने खुद से कहा, लोग तो मुझे इंसान भी नहीं समझते, मैं हाथी से क्या लड़ूंगा। रात को जब वो उसी फुटपाथ पर लेटा, सिर के नीचे पुराना बैग रखकर, ऊपर तारों भरा आसमान देखकर, उसके दिमाग में वही पोस्टर घूम रहा था। वही 10 लाख, वही हाथी, वही मौका। पेट भूख से जल रहा था, दिल डर से कांप रहा था। लेकिन कहीं अंदर एक आवाज उठी, कितनी बार और ऐसे जेगा। उसी अंधेरी रात में ठंडी जमीन पर लेटे हुए अमन ने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया। या तो मैं कोशिश करते हुए मरूंगा, या फिर अपनी किस्मत बदल कर जीऊंगा। अब और नहीं भागूंगा। अगली सुबह शहर का मैदान किसी मेले से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ रंग बिरंगे पोस्टर लगे थे, बड़े बड़े बैनर हवा में लहरा रहे थे। न्यूज चैनलों की गाड़ियां खड़ी थीं, कैमरे ऑन थे, रिपोर्टर माइक लेकर चिल्ला रहे थे, आज देखा जाएगा इंसान बनाम जानवर का सबसे खतरनाक मुकाबला। भीड़ का शोर आसमान तक जा रहा था। लोग मोबाइल उठाकर वीडियो बना रहे थे। बच्चे कंधों पर बैठे थे, बुजुर्ग आगे की कतार में खड़े थे और मैदान के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा था। राजा हाथी 15 फीट ऊंचा, 5 टन वजन, मोटी टांगें, विशाल शरीर और आंखों में ऐसी आग जैसे वो किसी को भी पल भर में कुचल दे। उसकी सांस से ही हवा भारी लग रही थी, जमीन हल्की हल्की कांप रही थी। उसका ट्रेनर माइक पकड़कर चिल्लाया, जो भी अंदर आएगा अपनी जान पर आएगा, ये कोई खेल नहीं है।
भीड़ में हलचल मच गई। फिर पहला पहलवान अंदर गया। मजबूत शरीर, भारी मांसपेशियां, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। लेकिन 2 मिनट के अंदर ही राजा हाथी ने उसे सूंड से उछालकर जमीन पर पटक दिया। लोग चीखे। दूसरा पहलवान गया। उसने चालाकी की कोशिश की, इधर उधर भागा, मगर हाथी ने उसे दीवार से दे मारा। सीधे अस्पताल पहुंचा। तीसरा गया। भीड़ की तालियों के बीच, लेकिन कुछ ही सेकंड में बेहोश होकर गिर पड़ा। अब मैदान में डर फैल चुका था। लोग फुसफुसाने लगे, ये इंसानों का खेल नहीं है, कोई नहीं जीत सकता, आज कोई मर जाएगा। आयोजक भी घबराने लगे। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक धीमी लेकिन साफ आवाज आई, मुझे भी मौका चाहिए। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, फिर आवाज दोबारा गूंजी। सबने पलट कर देखा और वहां खड़ा था अमन, फटे कपड़ों में, नंगे पैर, दुबली पतली काया, धूल से सना चेहरा, वही स्टेशन का भिखारी लड़का। भीड़ में पहले सन्नाटा छाया, फिर ठहाके गूंज उठे। ये तो भिखारी है, मरने आया है, भाग जा बच्चा। कोई सीटी बजाने लगा, कोई वीडियो बनाने लगा, कोई मजाक उड़ाने लगा। मैनेजर आगे आया और गुस्से में बोला, तू पागल है क्या, ये तेरे बस का नहीं है। अमन शांत खड़ा रहा। उसकी आंखों में न घमंड था न डर, बस एक अजीब सी मजबूती थी। उसने धीरे से कहा, सर बस एक मौका। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, बल्कि भरोसे से भरी थी। भीड़ अचानक चुप हो गई, जैसे किसी ने शोर का बटन बंद कर दिया हो। आयोजक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, कमजोर शरीर, खाली हाथ, फिर ठंडी हंसी हंसकर बोला, ठीक है, मरना है तो आजा। गेट खुला। लोहे का भारी दरवाजा चरमराता हुआ खुला। अमन अंदर कदम रखता है। उसके पैरों के नीचे मिट्टी ठंडी थी, हवा भारी थी। सामने राजा हाथी खड़ा था। किसी राक्षस की तरह उसने सूंड उठाई, जोर से चिंघाड़ा। धरती हिल गई। अमन के पैरों में कंपन दौड़ गया। दिल जोर से धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि वो यहीं गिर जाएगा, भाग जाएगा, वापस फुटपाथ पर चला जाएगा। लेकिन उसी पल उसकी आंखों के सामने भूखी रातें घूम गईं। ठंडी सड़क, खाली पेट, अकेलेपन की चीख, लोगों की गालियां, सिक्कों की खनक, माँ बाप की याद, सब एक साथ उसके अंदर जलने लगे। उसने मुट्ठियां भींच लीं, दांत कस ली और खुद से बुदबुदाया, आज नहीं हारूंगा, आज या तो मैं बदलूंगा या मेरी किस्मत बदलेगी। और फिर उसने एक गहरी सांस ली, सीधे राजा हाथी की आंखों में देखा और आगे बढ़ गया। जैसे ही अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया, हवा अचानक भारी हो गई। मैदान में जैसे सांसें थम गईं और अगले ही पल राजा हाथी ने पूरी ताकत से दौड़ लगा दी। उसकी टांगों की हर थाप पर जमीन धड़ाम धड़ाम कांप उठी। मिट्टी हवा में उड़ने लगी। धूल का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। लोग डर के मारे चीख उठे, अब गया, अब तो बचा नहीं। कैमरे कांपने लगे, मोबाइल हाथों से गिरने लगे। लेकिन उसी पल अमन ने अपनी पूरी फुर्ती लगाई। वह फिसलता हुआ एक तरफ झुका और बिजली की तरह हाथी के पैरों के नीचे से निकल गया। सबकी आंखें फैल गईं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना दुबला लड़का मौत के मुंह से निकल सकता है। राजा हाथी गुस्से में पलटा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। सूंड हवा में घूमी और फिर उसने दोबारा हमला किया। इस बार और ज्यादा तेज और ज्यादा खतरनाक। अमन पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका पैर मिट्टी में फिसल गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके सीने से हवा निकल गई, सांस अटक गई और तभी राजा हाथी ने अपनी विशाल सूंड ऊपर उठाई। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया, जैसे समय रुक गया हो। बस एक सेकंड, एक छोटा सा पल और सब खत्म हो सकता था। तभी अमन की आंखों के सामने बचपन की एक तस्वीर घूम गई। उसकी माँ गीली आंखों के साथ उसे सीने से लगाकर कह रही थी, डर मत बेटा, तू बहुत मजबूत है, तू कभी हार नहीं मानता। उस आवाज ने उसके अंदर कुछ जगा दिया। उसने कांपते हाथों से जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, पूरी ताकत से हाथी की आंखों की तरफ उछाल दी। धूल सीधे राजा की आंखों में गई। हाथी दर्द से चिंगाड़ उठा, पीछे हट गया। सूंड बेतहाशा इधर उधर घूमने लगी। भीड़ में हलचल मच गई। अरे ये क्या कर दिया? जिंदा है ये लड़का। और यही वो पल था जिसका अमन इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने पूरी ताकत से उछाल मारी और हाथी की गर्दन की तरफ कूद गया। वहां बंधी मोटी रस्सी को उसने कसकर पकड़ लिया। उसकी उंगलियां रस्सी में ढंस गईं। लोग खड़े हो गए। कोई चिल्लाया, अरे बाप रे! कोई बोला, ये मर जाएगा। राजा हाथी उछलने लगा।
अपने भारी शरीर को इधर उधर झटकने लगा, कभी बाएं कभी दाएं कभी पीछे। अमन हवा में झूलने लगा, उसके पैर जमीन से ऊपर थे, शरीर दर्द से कांप रहा था, हाथ सुन्न पड़ रहे थे, उंगलियां जल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे अभी छूट जाएंगी। हर झटके के साथ उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, अगर छोड़ा तो सब खत्म। भूख, सड़क, अपमान, अकेलापन सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसने दांत भींच ली, होंठ काट ली और अंदर से चीखा, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं गिरूंगा। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत झोंक दी, शरीर को रस्सी से चिपका लिया। सांसें तेज हो गईं, दिल जोर से धड़कने लगा और धीरे धीरे राजा हाथी की उछल कूद कम होने लगी। उसकी चाल धीमी पड़ने लगी, उसका गुस्सा थमने लगा और उसी पल सबको समझ आ गया कि यह लड़का सिर्फ लड़ नहीं रहा, यह अपनी जिंदगी जीत रहा है। 10 मिनट बीत चुके थे। पूरे मैदान में शायद ही कोई ऐसा इंसान था जो यकीन कर पा रहा हो कि एक दुबला पतला नंगे पांव भिखारी लड़का इतने लंबे समय से 5 टन वजन वाले राजा हाथी के ऊपर टिका हुआ है। क्योंकि अब तक जितने भी पहलवान अंदर गए थे वे 2 या 3 मिनट में ही जमीन पर पड़े कराह रहे होते थे। कोई बेहोश, कोई घायल, कोई अस्पताल की तरफ भागता हुआ। लेकिन अमन अब भी वहीं था, हाथी की पीठ से चिपका हुआ, उसकी गर्दन के पास कसकर बैठा। सांस तेज चल रही थी, सीना ऊपर नीचे हो रहा था, पसीना आंखों में भर आया था, मगर आंखों में डर नहीं था। वहां बस एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बीच अचानक सन्नाटा उतर आया हो। उधर राजा हाथी भी अब थक चुका था, उसकी सांसें भारी हो गई थीं, सूंड बार बार जमीन से टकरा रही थी, कान फड़फड़ा रहे थे और उसकी चाल में पहले जैसी आक्रामकता नहीं बची थी। 10 मिनट की इस जंग ने उसके अंदर की सारी ताकत निचोड़ ली थी। अमन ने यह महसूस किया। उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की, झुककर हाथी के कान के पास मुंह लाया और बहुत हल्की आवाज में, जैसे किसी दोस्त से बात कर रहा हो, बोला, शांत हो जा दोस्त, मैं तुझे नुकसान नहीं दूंगा, मैं बस जीतना चाहता हूं, तुझे हराना नहीं। उसकी आवाज में कोई घमंड नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी, बस थकान, दर्द और सच्चाई थी। और शायद यही बात राजा हाथी ने भी महसूस कर ली, क्योंकि अचानक उसका शरीर ढीला पड़ने लगा, सूंड नीचे झुक गई, गुस्से से लाल आंखों में नरमी आ गई और फिर सबकी आंखों के सामने वह विशाल जानवर धीरे धीरे अपने अगले पैरों पर झुका, फिर पीछे के पैरों पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसे अंदर से शांत कर दिया हो। पूरा मैदान एकदम चुप हो गया, न ढोल बजे, न कोई चीखा, न कोई ताली बजी, बस हजारों लोग सांस रोके देखते रहे। कोई अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था, कैमरे थम गए थे, रिपोर्टर बोलना भूल गए थे। तभी अचानक माइक से एक कांपती हुई आवाज गूंजी, अमन, अमन जीत गया है, अमन जीत गया। और उसी पल जैसे बांध टूट गया, पूरा मैदान फट पड़ा, तालियां गूंज उठीं, सीटियां बजने लगीं, लोग एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। कोई मोबाइल हवा में घुमा रहा था, कोई अमन अमन चिल्ला रहा था। न्यूज़ चैनलों के कैमरे उस पर झूम करने लगे। ब्रेकिंग न्यूज़, भिखारी लड़के ने रचा इतिहास, असंभव को संभव बनाया। मैनेजर दौड़ता हुआ आया, उसकी आंखों में हैरानी और गर्व दोनों थे। उसने अमन के कंधे पकड़कर कहा, तूने कर दिखाया, सच में तूने कर दिखाया। और फिर उसके हाथ में एक बड़ा सा चेक थमा दिया, 10 लाख रुपए का। अमन के हाथ कांपने लगे, उसने पहली बार इतनी बड़ी रकम देखी थी। उसकी उंगलियां थरथरा रही थीं। उसने चेक को देखा, फिर ऊपर आसमान की तरफ देखा जहां कहीं उसकी माँ की तस्वीर बसती थी। होंठ कांपते हुए बोले, माँ देखो, मैंने कर दिया, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये हार के नहीं थे, ये जीत के, दर्द के, संघर्ष के और सम्मान के आंसू थे। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि जिन लोगों ने कल तक उसे भिखारी कहा था, जिन लोगों ने उसे भगाया था, जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग आगे बढ़कर उसके पैर छू रहे थे, उसकी तस्वीरें ले रहे थे और कह रहे थे, तू हमारा हीरो है। और उसी पल अमन समझ गया कि आज सिर्फ उसने हाथी को नहीं हराया, आज उसने अपनी किस्मत को भी झुका दिया था। 6 महीने बीत चुके थे और उन 6 महीनों में अमन की जिंदगी उतनी ही तेजी से बदली थी जितनी तेजी से उस दिन मैदान में तालियां गूंजी थीं, जहां कभी वह नंगे पांव खड़ा होकर लोगों की हंसी सुनता था,
आज वहीं उसकी तस्वीरें अखबारों में छपती थीं, टीवी चैनलों पर उसकी कहानी बार बार दिखाई जाती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अमन अब सड़क पर नहीं सोता था, न ही किसी प्लेटफॉर्म के कोने में सिक्कों का इंतजार करता था। उसने शहर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा सादा सा घर लिया था। मिट्टी की जगह अब पक्की दीवारें थीं, टूटी चप्पलों की जगह साधारण चप्पलें थीं और फटे कपड़ों की जगह साफ सुथरे लेकिन सादे कपड़े थे। फिर भी उसके चेहरे की मासूमियत वही थी, आंखों की सच्चाई वही थी, बस अब उनमें आत्मविश्वास की रोशनी जुड़ गई थी। अमन ने सबसे पहले जो काम किया वह था पढ़ाई शुरू करना, क्योंकि उसने समझ लिया था कि ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी होनी चाहिए। सुबह वह खुद स्कूल जाता, शाम को किताबों के साथ बैठता और रात को पुराने दिनों को याद करके खुद से वादा करता कि वह कभी फिर अंधेरे में नहीं लौटेगा। लेकिन अमन सिर्फ अपने लिए नहीं जिया, उसने उन बच्चों को भी याद रखा जो आज भी स्टेशन, फुटपाथ और बस अड्डों पर भूखे सोते थे, जिनकी आंखों में भी वही डर और वही सपना था जो कभी उसके अंदर था। इसलिए उसने अपने पैसों से एक छोटा सा स्कूल खोला, नाम रखा नई उड़ान। एक ऐसा स्कूल जहां कोई फीस नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था, बस किताबें थीं, स्लेट थीं और सपनों की इजाज़त थी। वहाँ सुबह सुबह दर्जनों बच्चे आते, कोई फटे कपड़ों में, कोई नंगे पाँव, कोई खाली पेट, लेकिन जब वे अंदर बैठते तो सब बराबर होते। अमन खुद उन्हें पढ़ाता, कभी अक्षर सिखाता, कभी गिनती और कभी सिर्फ इतना सिखाता कि तुम बेकार नहीं हो। धीरे धीरे नई उड़ान शहर में उम्मीद की पहचान बन गया। लोग दान देने आने लगे, टीचर जुड़ने लगे और बच्चों की आंखों में चमक लौटने लगी। एक दिन एक रिपोर्टर उससे मिलने आया, कैमरा सामने था, माइक हाथ में और सवाल वही पुराना, अमन तुमने उस दिन हाथी को कैसे हराया? अमन मुस्कुराया, वही सादा मुस्कान, और बहुत शांति से बोला, मैं हाथी से नहीं जीता, मैं अपने डर से जीता। जिस दिन मैंने डर से हार मान ली होती, उस दिन मेरी कहानी खत्म हो जाती। उसकी आवाज़ में घमंड नहीं था, बस सच्चाई थी। आज भी स्टेशन के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, यहीं बैठता था अमन जो कभी भिखारी था और आज लाखों बच्चों की उम्मीद बन गया। लोग रुकते हैं, पढ़ते हैं और अपने बच्चों को दिखाते हैं, देखो ये मेहनत की मिसाल है। और शायद यही अमन की सबसे बड़ी जीत थी। न वो 10 लाख, न वो तालियां, न वो शोहरत, बल्कि ये कि उसकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल रही थी। क्योंकि आखिर में सच यही है कि हालात किसी को छोटा नहीं बनाते, भूख किसी को कमज़ोर नहीं बनाती, गरीबी किसी की काबिलियत नहीं छीनती। इंसान को बड़ा बनाती है सिर्फ उसकी हिम्मत, उसका भरोसा और उसका ये फैसला कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वो खुद पर विश्वास नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो।